दर्शकों हमारे सामने पूर्व निगम पार्षद अनिल लाकड़ा जी बैठे हुए हैं। अनिल जी बहुत-बहुत स्वागत है। इस समय दिल्ली के अंदर सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सारे अखबार, सारे मीडिया जो है वो नए मेयर के और उप मेयर के चुनाव के ऊपर ही खबरें आधारित है। हर्षोल्लास भी है। क्या कहना चाहेंगे इस मेयर चुनाव के ऊपर? एक कीची जी और भारद्वाज जी पार्षद सॉरी महापौर मेयर बने हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो महेश खींची जी और हमारे छोटे भाई रविंद्र भारद्वाज जी को जी, दोनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आम आदमी पार्टी की फिर जीत हुई है, जी। तो आम आदमी मेयर का दायित्व मिला है। ये दिल्ली के भविष्य के अच्छे कामों के लिए ये लोग बड़ा प्रयास करेंगे और अच्छे व्यक्ति हैं दोनों के दोनों, काम करने वाले व्यक्ति हैं। दिल्ली सरकार का भी मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने थोड़ा सोच समझ कर अच्छा फैसला लिया है और दोनों ही बड़े मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि इस समय हम आउटर दिल्ली में हैं और भारद्वाज जी भी आउटर दिल्ली के रहे और 2 बार 3 बार का टर्म उनका रह चुका है। आपके उनके साथ अच्छा चल रहा है। भारद्वाज जी के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, रविंद्र भारद्वाज तो मेरा छोटा भाई है। जी, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा नौजवान नवयुवक जो है बोलने में भी काफ़ी राजनीति अच्छे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा राजनेता है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा समाज सेवी भी है और वो दिल्ली के लिए रविंद्र भारद्वाज से अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। अच्छा। बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन था और वो बहुत मेहनती है और काम करेगा दिल्ली के लोगों के लिए। आपसे एक पुरानी बात बताता हूँ, राजा अशोक ये कहा करते थे कि जिस आदमी को हमने कोतवाल बनाया है, वो हमेशा सबसे जागरूक और ईमानदार आदमी होना चाहिए। अगर कोतवाल ही लोगों की ज़मीन जायदाद को हड़पने लगेगा, तो फिर ऐसे कोतवाल को बेदखल कर देना चाहिए। कोतवाल की बात मैंने इसलिए कही कि हाल ही में आरोप लग रहा है वर्तमान निगम पार्षद के ऊपर कि उन्होंने एक पंजाबी परिवार, एक हरमीत कौर नाम की एक वृद्ध महिला है, उनकी एक 1280 गज का प्लॉट हथिया लिया उनके और उनके साथी ने। इस मुद्दे पर क्या कहना अच्छा, चाहेंगे? अच्छा आप शायद बीजेपी से जो निगम पार्षद है गजेंद्र दलाल उनकी बात कर जी, रहे जी, हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही एक ये मामला ये तो सुर्खियों में है, जी, मीडिया जी। मीडिया में सब जगह फैली हुई है ये बात तो। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये आज से नहीं है। वो तो 15 साल से लोगों के प्लॉटों पे कब्ज़ा करता आ रहा है। आज से कब्ज़ा नहीं कर रहा है, वो 15 सालों से करता आ रहा है। वो उसी से बना हुआ है। तो वो एक चैन ऐसा किसी को प्लॉट बेचता है, बीच में से एक चैन निकाल लेता है, उसी से दूसरे कागज़ बनवा के और दूसरे लोगों के ऊपर जाके प्लॉटों पे बैठ जाता है। तो ये तो उसका शुरुआत से ही काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह का काम जो है हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए। दिल्ली तो केंद्र हमारी देश की राजधानी है। राजधानी। केंद्र प्रदेश है ये तो। हमारी राजधानी है दिल्ली। तो दिल्ली जैसे शहर के अंदर कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए इस तरह अवैध रूप से प्लॉटों के ऊपर कब्ज़ा करना, ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की भी फेलियर है। और जो कानून हमारे एलजी साहब की भी फेलियर है। इस तरह से देखो एक राजनीति में आने का मतलब ये नहीं होता कि भई आपको कुर्सी मिल गई, ताकत मिल गई तो आप किसी निर्दोष के, किसी गरीब के, किसी मेहनत से अपनी कमाई से उसने प्लॉट खरीदे हुए प्लॉट पर आप कब्ज़ा करके और अपनी जेबें भरो। ये मैं समझता हूँ कि राजनीति में ये कहीं पे भी ऐसी जो कृत्य है, ये कहीं पे भी नहीं होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो जिस त जो क्योंकि अब देखो 2 साल से हमारे क्षेत्र का पूरा माहौल जब से ये गजेंद्र दल बना है निगम पार्षद, पूरे क्षेत्र का माहौल खराब कर दिया है। जी। गलत बच्चों को बढ़ावा देता है गलत काम करने के लिए और अपने आप उनको अपने साथ मिलाकर प्लॉटों पे कब्ज़ा करता है या उल्टे काम और करवाता है। तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है और क्षेत्र के हमारे समाज के लिए भी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है, देखा ज दर्शक आप देख सकते हैं वो दृश्य कि इन्होंने पहले भी कई प्लॉटों के ऊपर इस तरीके से अवैध कब्जा करा हुआ है। इस पर आप क्या विचार करते हैं? देखिए, मैंने बताया कि ये तो लगभग 15 साल शासन को संज्ञान में लेना चाहिए। देखो, व्यक्ति बड़ी मुश्किल से चाहे कोई नौकरी हुँ, करता है, चाहे कोई कैसे अपना हुँ। बिज़नेस करता है, बड़ी परेशानियों से जूझकर बड़ी अपनी खून की पसीने की कमाई से वो ज़मीन लेता है और ज़मीन इसलिए लेता है कि भई आने वाले समय में उसके बच्चों का भविष्य ठीक रहे। लेकिन अगर इस तरह से अगर कोई जनप्रतिनिधि। बिल्कुल जनप्रतिनिधि अगर किसी के प्लॉट पर कब्ज़ा करेगा, तो कौन फिर यहाँ पर ज़मीन खरीदेगा? या तो माहौल खराब हो जाएगा इस तरह तो। तो मैं तो प्रशासन से भी कहता हूँ और सभी मेरे आस-पास के जितने मतदाता हैं भई ऐसे जो गलत काम करने वाले व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए लोगों को, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का साथ देना भी एक तरह से पाप है।
जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं, वो भी पाप के भागीदार हैं। तो ऐसे व्यक्ति से लोगों को दूरी बनाकर ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए। हम दर्शकों को बता दें कि इस विषय में मुंडका थाने के अंदर एक शिकायत भी दी गई है। अब आ जाते हैं इस मुद्दे पर कि इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं मुंडका विधानसभा में अधिकतम पूर्वांचली लोग हैं और ज्यादातर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉपर्टी डीलर से ही के ऊपर ही आधारित है। आपको लगता है ऐसी घटनाएं उनके मन के अंदर यहाँ के लोकल वोटरों के मन में एक दुर्भावना और निराशा पैदा करेगी? देखिए, पहले तो अगर इस तरह से कोई निगम पार्षद बनता है या कोई विधायक बनता है, तो उसको इस तरह के काम शोभा नहीं देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वो लोगों की भलाई के लिए आता है, अच्छे सामाजिक काम करने के लिए वो लोग उसको चुनते हैं। वो चाहते हैं कि भई उनके रोड बने, उनकी नालियाँ बने, उनको कोई परेशानी ना आए, कोई कोई डिपार्टमेंट उनको तंग करने के लिए ना आए, चाहे वो मकान बनाएँ, चाहे अपने गोडाउन बनाएँ, उनको कोई परेशान ना करे। इसलिए लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए निगम पार्षद बनाते हैं, इसलिए विधायक बनाते हैं। लेकिन अगर विधायक और पार्षद में कोई भी इस तरह के अगर काम करने लग जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और आस-पास के माहौल को खराब करने के लिए भी ये बड़ा ही घृणित कार्य है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि आम तौर पे हमारा मतलब इस बात को विपरीत दिशा में ले जाना नहीं है, लेकिन एमसीडी में जहां भी कहीं मकान बन रहे होते हैं, एमसीडी से जुड़े हुए कुछ लोग पर लेंटर कुछ ना कुछ पैसा लेने पहुंच जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा हैरानी बता रहा हूँ, पूरी दिल्ली में ये समस्या चल रही है। लेकिन मुनका वार्ड के अंदर में जब निगम पार्षद अनिल लाकड़ा थे, तो मजाल नहीं थी कोई देनदार कोई निगम पार्षद यहाँ पर किसी भी मकान लेंटर या गली के नाम पर कुछ पैसा ले जाता। उसके विषय में डिटेल आपके देखिए होते होते जनता परेशान नहीं। देखिए लोग सभी को मेरे पूरे क्षेत्रवासियों को सभी को पता है, जी जब तक मैं था, मैंने किसी भी सभी अधिकारी जितने भी अधिकारी थे, जी। सभी अधिकारियों को रोक रखा था। अब भई एक भी व्यक्ति को 4 गाँव और 10 कॉलोनी मेरे एरिया के अंदर पड़ते थे। अच्छा। मैंने सभी अधिकारियों को यही बोल रखा था, भाई मेरे एरिया के अंदर कोई भी जाके झाँकेगा नहीं, किसी को भी कोई परेशान नहीं करेगा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति उलट हो गई है, तो आज तो लोग मैंने सुना है कि मकान बनने के लिए तैयार नहीं हो पाता है, ईंट आके रखी होती है और एक आदमी वहाँ पहले पहुँच चुका हुआ बिल्कुल, होता है। बिल्कुल आज यहाँ पे स्थिति उल्टी हो गई है। लोगों के गोडाउन तो तुड़वाए जा रहे हैं, जी, साथ में कब्ज़े और होने लग गए हैं जी, प्लॉटों जी, पे। जी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए जो आप लोगों ने ऐसे गलत व्यक्ति को बनाया है, उसका खामियाज़ा पूरा 5 साल एक बार कोई भी व्यक्ति बन जाता है तो 5 साल पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ता है। जी, जी। तो मैं और अपने मतदाताओं से यही कहूँगा कि अपने जागरूक होके सोच समझ के वोट देने चाहिए। एक अच्छे प्रतिनिधि को जिताना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को जिताना चाहिए और गलत व्यक्ति को बाहर भगाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा अगला प्रश्न थोड़ा मज़ाक भरा सा मैं करूँगा। बाजू में सुल्तानपुरी विधानसभा मंगोलपुरी विधानसभा है। यहाँ पे तकरीबन 25 साल तक एक ही विधायक रहे और जब वहाँ आम आदमी की पार्टी की सरकार आई, तो भी 3 बार से अभी एक ही महिला है। थोड़ा और आगे की प्रश्न बढ़ते हैं। सुल्तानपुरी में भी लगभग 25 साल तक एक विशेष पार्टी के रहे। हम नागलोई के अंदर भी लगभग 3-4 बार तक एक ही विधायक रहा है। अब हम आ जाते हैं मुंडका विधानसभा में। यहाँ सबसे पहले मनोज शौकीन, उसके बाद रघुवीर शौकीन, फिर उसके बाद में सुखबीर दलाल, फिर उसके बाद में धर्मपाल लाकड़ा। इस कड़ी में होते हुए आपको लगता है कि अगली बार जो चुनाव होंगे फिर परिवर्तन आएगा और शायद कोई नाम अनिल लाकड़ा भी हो सकता है? देखो ये तो हमारे माननीय सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी का फैसला है। जी, पूरी टीम का, पूरे संगठन का फैसला होगा। भई वो किसको चुनाव लड़ाते हैं, किसकी टिकट काटते हैं। उसमें तो देखो मेरी भी इतनी वहाँ ऊपर तक इतनी पहुँच नहीं है, जी, जो मैं बता सकूँ, जी। अब किसका क्या होगा। वो तो संगठन का फैसला है। संगठन जैसा चाहेगा, अगर उनको लगेगा अब भई यहाँ पे विधायक ने अच्छे काम नहीं किए, तो उनको टिकट काटेंगे। अगर उनको लगेगा कोई कुछ कर रखा है, तो नहीं काटेंगे टिकट। और ये नहीं पता भई भई अग देखो प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरी भी कामना सभी जितने भी जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबकी कामना है। भई वो सब चाहते हैं कि भई समाज के अंदर आके हम सबकी सेवा करें, लोगों की सेवा करें, विधानसभा की सेवा करें। तो लेकिन वो पार्टी का फैसला होगा। अभी पार्टी के किसको क्या चुनती है, उनकी टिकट काटती है, नहीं काटती है या भई किसी दूसरे को मेरे को देती है या नहीं देती है, वो पार्टी का फैसला होगा। लेकिन अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी, तो मैं बिल्कुल 100% जिस तरह मैंने पहले भी सेवा की है, लोगों की जी जी-जान लगाकर और सेवा करेंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो काम नहीं हुए हैं,
जिस तरह रोहतक रोड है, हमारा रानीखेड़ा रोड है, ये आज दुर्दशा जो है ना, बड़ी दुर्दशा हो गई है इन रोडों की। बहुत पानी भरा हुआ है सब जगह। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि भई आने वाले समय में अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताती है, तो इन कामों को हम जल्दी से जल्दी निपटाएँगे, करवाएँगे काम। बहुत बढ़िया। दर्शकों को मैं बता दूं कि कली गुरुपर्व जो सिख भाइयों का, पंजाबी भाइयों का एक प्रमुख त्योहार होके गुजरा है। अनिल लाखड़ा जी के बारे में बता दूं, जब ये निगम पार्षद थे तो इनका पंजाबी भाइयों, सिख भाइयों के साथ बड़ा प्रेम था। जिस रोड के ऊपर इनका कार्यालय है, उस रोड का नाम भी इन्होंने गुरुद्वारा रोड ही रखा हुआ है। इसी विषय में बात करते हैं। अपने सिख और पंजाबी भाइयों के साथ मेल जोल के बारे में बताया, कल ही देखिए, गुरुपर्व त्योहार गया है। बिल्कुल मेरा सभी को गुरु पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। और मेरा सभी के साथ में बड़ा अच्छा प्रेम रहा है। और मेरे साथ में मेरे ऑफिस के साथ में गुरुद्वारा है यहीं पे अच्छा। साथ में ही। तो वहाँ पे उस रोड का भी मैंने एनसीडी से नामकरण गुरु ईश्वरसर मार्ग के नाम से गुरुद्वारे का नाम करा करवाया दिया। हुआ है। जी। पास करवा अभी के भी उसका हमने नाम वही है। बिल्कुल बोर्ड बड़ा लगवाया हुआ है। बहुत तो अच्छा। पूरा सिख समाज की मेरे ऊपर वैसे भी आशीर्वाद रहा है। मैं एक बार पुनः उनको गुरु पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। धन्यवाद। पूर्वांचल भाइयों के विषय में तो लगभग सभी जानते हैं। मैं आपको अब से नहीं, लगभग पिछले 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि पूर्वांचलियों के साथ आपका प्रेम हमेशा रहा। मैं जब आप निगम पार्षद थे, मैं देखता था काफ़ी सारे पूर्वांचली लोग आपको घेरे रहते थे। तो छठ पूजा पे पिछली बार जब आप निगम पार्षद थे, अब क्या महसूस कर भाइयों के साथ देखिए भाईचारा अभी भी वैसा ही है? देखिए, मेरा भाईचारा सभी पूर्वांचल वासियों के साथ में ऐसा कैसा ही है। जी, मेरे साथ में हफ्ते में 1 बार ज़रूर मेरे क्षेत्र के लोग मेरे पास में ज़रूर आते क्या हैं। बात है! हाँ, हम बैठ के चाय पीते हैं, बात हाँ, करते हैं। और अभी देखो अभी दिल्ली, भी। बिल्कुल दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व के ऊपर सभी जगह बहुत सारे घाट दिल्ली जी, सरकार ने जी, जी। बनवाए हुए थे। लेकिन कुछ जगह बची हुई थी, अच्छा, तो वहाँ पे वो लोग मेरे पास में आए, लगभग 20 घाट मैंने भी अपने इस विधानसभा के अंदर अपनी जेब से क्या बात है! मैंने पर्सनल जेब से अपने अपना निजी फंड से। निजी फंड से मैंने खर्चा करके उनके लिए घाट बनवाए, उनकी मदद की। और मैं भी उनके साथ में, मेरे को भी क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत छठी बढ़िया। मैया का आशीर्वाद मिला। तो मैं समझता हूँ कि देखो, धर्म का काम करने में किसी को कभी पीछे परहेज़ नहीं करना चाहिए। भगवान और छठी मैया का आशीर्वाद जो है वैसे भी मेरे ऊपर रहा है और आगे मैं समझता हूँ मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। आपके इस मुंडका विधानसभा के अंदर जैसे कि आप बता रहे हैं 4 गाँव है ना? नहीं, वार्ड के अंदर 4 गाँव हैं, जी। वैसे 22 गाँव हैं विधानसभा के 22 अंदर। गाँव की अगर हम बात करते हैं, 22 गाँव के जो बुजुर्ग निवासी, हमें ये कहने में संकोच नहीं, अभी भी पेंशन के ऊपर ज़्यादातर निर्भर हैं। हुँ। पेंशन के विषय में आमतौर पर शिकायत आती रही है, अभी पीछे 6 महीने, 10 महीने, साल भर पहले कि दिल्ली सरकार पेंशन देने में कुछ न कुछ ढील बरत रही थी। अब पेंशन के नहीं, विषय में बुजुर्गों को जानकारी दीजिए कि क्या स्थिति है दिल्ली सरकार की? बिल्कुल अभी हमारे सीएम साहब ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पेंशन खोल रखा है सबके लिए। वो परेशानियाँ आई हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन अभी सभी विधायकों के ऑफ़िस में पेंशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अच्छा, और मेरे बुजुर्गों से, हमारी जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएँ हैं, मेरी सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप विधायक ऑफ़िस में जाइए और वहाँ पे फॉर्म भरिए। कोई परेशानी आ रही है तो हमें बताइए, हम उसका निवारण करेंगे। दिल्ली सरकार काम कर रही है, सभी के लिए काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है दिल्ली सरकार। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी तो पूरी दिल्ली के चहेते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग किसी के ऊपर बोझ ना बने। वो अपना गुज़ारा, जिस तरह पेंशन जो बंद हो गई थी, उनको सभी को सुचारू रूप से अभी चालू किया है और सभी को पेंशन के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और सभी को पेंशन मिलेगी। हम एक गंभीर राजनीतिक प्रश्न कर लेते हैं। केजरीवाल जी और अभी हाल ही में तकरीबन लोग आपके जो जेल में थे सभी छूट गए। भाजपा वाले, विपक्षी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं जेल गए थे, ऐसा था, वैसा था। आपकी पार्टी के लोग ईमानदार केजरीवाल का नारा लगा रहे हैं। तो लगता है कि जनता में थोड़ा बहुत वोट बैंकिंग कम होगी किसी वजह से इस देखिए चीज़ को लेकर? देखिए, भाजपा वालों ने हमारी पार्टी को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। जी, ज़बरदस्ती उनको जेल के अंदर डाला, जी, जी, बगैर कोई आरोप, जी। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई सबूत नहीं है कुछ भी। लेकिन उनको जेल में डालकर उनको प्रताड़ित किया गया। उनसे ज़बरदस्ती एक कहलवाने का प्रयास किया गया कि भई उन्होंने गलत काम कर रखे हैं। लेकिन हमारे सभी जो पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, वो सभी ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने जब कोई घपला किया ही नहीं, तो वो किस लिए डरेंगे? कोई नहीं वहाँ पे डरा नहीं। आज देखिए सब के सब बाहर हैं। जी। किसी के ऊपर एक आरोप साबित नहीं हो रहा है। तो ये तो दिल्ली के लोग सब समझते हैं। अभी वो सिर्फ़ पार्टी को तोड़ने के लिए वो जो कार्य किए गए,
बीजेपी द्वारा, लेकिन बीजेपी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। दिल्ली की जनता जानती है कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल ही है जो दिल्ली को संभाल सकता है, दिल्ली के काम कर सकता है, दिल्ली के लोगों की भलाई कर सकता है। आज आप देखो सब दिल्ली के अंदर पहले आप देखते थे कॉलोनियाँ, हमारी कच्ची कॉलोनियाँ होती थी। हाँ जी। किसी के अंदर ना तो रोड बनते थे, ना पानी की लाइन थी, ना सीवर की लाइन थी, कुछ भी काम नहीं होते थे। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार, सब एक दूसरे के लिए को ये करते थे। अभी तो कच्ची कॉलोनियाँ यहाँ पे काम हो ही नहीं सकता। पैसे भी मिलते हैं, ये बिल्कुल। नहीं होता। अब देखिए हमारे पूरी दिल्ली के अंदर सभी कॉलोनियाँ पक्की हो गई हैं, पानी की लाइन हो गई है, सीवर की लाइन हो गई है, रोड सारे बन गए हैं, काम हो रहे हैं। गाँव के अंदर भी जिन गाँव में बहुत सारे गाँव इन्हें दब गई हैं। तो काम मैं समझता हूँ कि काम बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, जो कभी लोग सोच भी नहीं सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे काम किए हैं और इसी का परिणाम है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं एक बार फिर से केजरीवाल सत्ता के अंदर आए और मुख्यमंत्री दोबारा फिर से बने।